नमस्कार। एनसीईआरटी गुरुजी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। यह है क्लास 6 की संस्कृत की नई किताब दीपकम का चैप्टर 8 अष्टमः पाठः। सः एव महान चित्रकारः। वह ही महान चित्रकार है। ये वह कौन है, ये हम जानेंगे इस चैप्टर में। नीचे आप देखिए राष्ट्रपति भवन की फोटो है और यहाँ डिफरेंट कलर के फ्लावर्स को दिखाया गया है, अलग अलग रंगों के फूलों को दिखाया गया है। इस चैप्टर में हम इन्हीं रंगों के बारे में जानेंगे। आइए इसे पढ़ते हैं। उद्यानस्य चित्रम उपरि प्रदर्शितम। उद्यान का चित्र, गार्डन का चित्र ऊपर दिखाया गया है। एतत् राष्ट्रपति भवनस्य परिसरे विद्यमानम अमृत उद्यानम अस्ति। यह जो ऊपर चित्र दिखाया गया है ये राष्ट्रपति भवन के परिसर में जो अमृत उद्यान है उसका चित्र है। अत्र शताधिक प्रकारकाणि पाटल पुष्पाणि सन्ति। यहाँ सत प्लस अधिक, शताधिक, सत मतलब 100, अधिक मतलब ज्यादा, तो 100 से ज्यादा प्रकार के पाटल पुष्प हैं, गुलाब के फूल हैं। तो राष्ट्रपति भवन के अमृत उद्यान में 100 से ज्यादा प्रकार के गुलाब के फूल हैं। सामान्यतः 5,000,000 ऋतु पुष्पाणि च सन्ति। सामान्यतः राष्ट्रपति भवन के अमृत उद्यान में 5,000 से ज्यादा सीजनल फूल पाए जाते हैं। रमणीयः निसर्गः विविधैः वर्णैः सर्वेषां चित्तम् आकर्षति। निसर्गः का मतलब है प्रकृति, नेचर। रमणीय मतलब सुंदर, जो मन को अच्छा लगे, रमणीय लगे। तो सुंदर प्रकृति, विविधैः वर्णैः, विविध का मतलब है बहुत अधिक तरह के, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के। वर्णैः मतलब रंग, तो अलग अलग रंग, सुंदर प्रकृति सर्वेषां चित्तम आकर्षति, सभी के मन को आकर्षित करते हैं। अस्मिन् पाठे, इस पाठ में तादृशानां वर्णानां परिचयम प्राप्नुमः। उसी तरह के तादृशानाम वर्णानाम मतलब रंगों का, परिचयम प्राप्नुमः परिचय प्राप्त करेंगे। इस पाठ में हम उन्हीं अलग अलग तरह के डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के कलर्स का, रंगों का परिचय प्राप्त करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं ये पाठ। शिक्षकः, शिक्षक कहते हैं वयम अत्र किम किम पश्यामः। मतलब ये जो टीचर और स्टूडेंट्स हैं ये राष्ट्रपति भवन के अमृत उद्यान में घूमने आए हैं और यहाँ पे वो लोग आपस में संवाद कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं। वही संवाद यहाँ दिया हुआ है। ये संवाद शिक्षक और स्टूडेंट्स के बीच में है। तो शिक्षक पूछते हैं कि वयम अत्र किम किम पश्यामः, हम यहाँ क्या क्या देखते हैं। श्रद्धा एक स्टूडेंट है, वो कहती है सर्वत्र विविधानि पुष्पाणि हरितानि पर्णानि खगाः जन्तवः च सन्ति इति पश्यामः। सर्वत्र मतलब सब तरफ, विविधानि पुष्पाणि, विविध मतलब अलग अलग तरह के, पुष्पाणि मतलब बहुत सारे फूल, हरितानि पर्णानि, हरितानि मतलब हरे रंग के, पर्णानि मतलब पत्ते, खगाः जन्तवः, खगाः मतलब पक्षी, जन्तवः मतलब जंतु, च मतलब और, सन्ति मतलब हैं, इति पश्यामः यह हम देखते हैं। सब तरफ अलग अलग तरह के फूल, हरे पत्ते, पक्षी और जंतु हैं, यही हम देखते हैं। शिक्षकः सत्यम, सत्य है, एवमेव तेषां वर्णाः अपि विविधाः। इसके अलावे उनके जो रंग हैं वो भी अलग अलग हैं। ये जो अलग अलग तरह के फूल हैं, हरे पत्ते हैं, जीव जंतु हैं, पक्षी हैं, उनके रंग भी अलग अलग हैं, ऐसा शिक्षक बता रहे हैं। यथा श्रद्धा वदति, जैसा श्रद्धा बता रही है, बोल रही है, हरितानि पर्णानि इति अत्र पर्णस्य कः वर्णः। जैसा श्रद्धा बता रही है हरितानि पर्णानि, ऐसा श्रद्धा ने कहा, तो इस जो सेंटेंस है इसमें जो पत्ते का रंग है, जो वर्ण है, वो क्या है। छात्राः सर्वे हरितः, तो सभी छात्र कहते हैं कि पत्ते का रंग हरा है, हरित है। अब आगे, श्रद्धा अत्र वृक्षस्य उपरि शुकः अस्ति। यहाँ पे वृक्ष के ऊपर, पेड़ के ऊपर शुक है, शुक मतलब तोता। सह अपि हरित वर्णेन शोभते, वो भी हरे रंग में बहुत सुंदर लग रहा है। शिक्षकः श्रद्धे भवत्याः इष्टवर्णः हरितः इति चिंतयामि। टीचर कहते हैं कि श्रद्धा
भवत्यः इष्ट वर्णः मतलब तुम्हारा जो फेवरेट कलर है, इष्ट वर्ण है, वो हरा है। इति चिंतयामि मैं ऐसा सोचता हूँ। अतएव हरित वर्णम एव पश्यति खलु इसीलिए चारों तरफ हरे रंग को देख रही हो। अब आगे मेधा कहती है कि आचार्य अत्र काकः अपि अस्ति यहाँ कौवा भी है। यस्य वर्णः कृष्णः उसका रंग काला है। एवं पिकस्य अपि वर्णः कृष्णः कोयल भी है और उसका भी रंग काला है। शिक्षक कहते हैं कि आम हाँ उत्तमम निरीक्षणम भवत्या तुम्हारा निरीक्षण तुम्हारा देखना उत्तम है। छात्राः पश्यन्तु अत्र पुष्पाणि अपि सन्ति हे छात्रों देखो यहाँ फूल भी हैं। मनीषे पश्यतु जपा पुष्पम टीचर मनीषा को कहती हैं कि हे मनीषा देखो जपा पुष्प को, गुड़हल के फूल को देखो। वदतु अस्य वर्णः कः बताओ कि उसका रंग कैसा है। मनीषा कहती है रक्त वर्णः आचार्य लाल रंग का है गुड़हल का फूल। आचार्य सुकश्च चंचू अपि रक्तवर्णा तोते की जो चोंच है वो भी लाल रंग की है। पाटल पुष्पम अपि रक्तवर्णेन युक्तम जो गुलाब का फूल है उसमें भी लाल रंग है, वो भी लाल रंग से युक्त है। अब आगे शिक्षकः शोभनम बहुत अच्छे। चित्रवर्णाः शुकाः अपि अत्र सन्ति इति जानन्ति किम चित्रवर्णाः मतलब अलग अलग रंग के तोते भी यहाँ हैं, यह जानते हो क्या। आदित्यः आचार्य ते कीदृशां भवन्ति वयं द्रष्टुमिच्छामः ये जो चित्रवर्ण के अलग अलग रंग के जो तोते हैं वे कैसे होते हैं हम सब देखना चाहते हैं। वयं द्रष्टुमिच्छामः। अब आगे आचार्य क्या कहते हैं वो देखेंगे। शिक्षकः तादृशान शुकान वयं जंतुशालायां पश्यामः। तादृशान मतलब उस तरह के शुकान तोते हम सब प्रायः जंतुशाला में मतलब चिड़ियाघर में देखते हैं। तेषां पक्षाः नीलाः पीताः रक्ताः च भवन्ति उनके पंख नीले पीले लाल होते हैं। च मतलब और उनके पंख नीले पीले और लाल होते हैं। ठीक है अब आगे देखते हैं। मंजुलः आचार्य पाटल पुष्पानि अपि विविध वर्णयुक्तानि भवन्ति। पाटल पुष्प गुलाब का फूल भी अलग अलग रंगों से युक्त होता है, अलग अलग रंगों का होता है। मम उद्याने मेरे गार्डन में पीत वर्णानी पीले रंग के, श्वेत वर्णानी उजले रंग के, नीलो लोहित वर्णानी पर्पल कलर के बैगनी रंग के, केसर वर्णानी केसरी रंग के पाटल पुष्पानि संति गुलाब के फूल हैं। ठीक है शिक्षक कहते हैं उत्तमम बहुत सुंदर। पश्यन्तु हंसः श्वेतः टीचर कहते हैं कि देखो हंस उजले रंग का है। तथा अन्ये के श्वेत वर्णाः इसके अलावे और कौन उजले रंग का है। मेधा कहती है आचार्य बकः शशः च बगुला और खरगोश उजले रंग का है। तथा भवतः प्रावारकम अपि श्वेतम इसके अलावे जो आपका कोट है जो आपका सूट है वो भी उजले रंग का है। शिक्षकः आम सम्यकम हाँ ठीक है। सर्वे सर्वस्य अन्येषां च वस्त्राणां वर्णान् अवलोकयन्तु आप लोग अपने और दूसरों के वस्त्रों को देखिए ऐसा टीचर कह रहे हैं। मंजुलः आचार्य इंद्रधनुः तु बहुवर्णमयं खलु मंजुल कहती है कि आचार्य इंद्रधनुष तो बहुत रंगों वाला होता है। तत्र सप्तवर्णाः भवन्ति उसमें 7 रंग होते हैं। शिक्षक कहते हैं आम हाँ सर्वः अपि निसर्गः बहुवर्णमयः सारी प्रकृति ही बहुत रंगों वाली है, बहुत सारे रंग हैं इस प्रकृति में। तेन संसारः सुंदरः इन्हीं रंगों से जो हमारा संसार है वो सुंदर लगता है। वर्णैः एव अस्माकं जीवनम अपि मनोरमं भवति रंग ही हमारे जीवन को भी मनोरम बनाते हैं, सुंदर लगने वाला बनाते हैं। तत्र वर्णयोजकः चित्रकारः कः इति जानन्ति किम इन रंगों को जोड़ने वाला ये जो प्रकृति के
अलग अलग रंग हैं, ये जो डिफरेंट डिफरेंट रंग हम अपने नेचर में चारों तरफ ऑब्जर्व करते हैं, इन रंगों को बनाने वाला चित्रकार कौन है, ये जो हमारी प्रकृति है इसमें रंग भरने वाला चित्रकार कौन है, यह जानते हो क्या? सभी जोर से कहते हैं, ऊंचे स्वर में कहते हैं, परमेश्वरः परमेश्वरः। वह जो परमात्मा है, वह जो परमेश्वर है, वही हमारे प्रकृति में रंग भरता है। ये जो चारों तरफ बिखरे हुए रंग हैं जो हमें हमारे आसपास दिखाई देते हैं, ईश्वर ने ये रंग भरे हैं इस प्रकृति में। शिक्षक कहते हैं आम, हाँ, सह एव महान चित्रकारः, हाँ वही महान चित्रकार है, वो जो परमात्मा है, वो जो परमेश्वर है, वही महान चित्रकार है। ठीक है, तो ये संवाद खत्म होता है। नीचे है शब्दों के अर्थ। वयम शब्दार्थान जानीमः, हम सब शब्दों के अर्थ को जानेंगे। सबसे पहले है संस्कृत शब्द, उसका अर्थ फिर संस्कृत में ही दे रखा है, और फिर हिंदी में अर्थ है और इंग्लिश में, और अपनी मातृभाषा में उसका अर्थ लिखना था, जिसे मैंने हिंदी में ही लिख रखा है चूंकि मेरी मातृभाषा हिंदी है। अगर आपकी इससे अलग है तो आप अपनी मातृभाषा में इसे लिख सकते हैं। आइए इन शब्दों के अर्थों को देखें। तो सबसे पहला शब्द है निसर्गः। इसे संस्कृत में प्रकृति कहते हैं और हिंदी में भी प्रकृति कहते हैं, इंग्लिश में नेचर। हरितानी, हरित वर्णानी, इसका मतलब हरे रंग के, ग्रीन कलर्ड। आगे है पर्णानी, मतलब पत्रानी, हिंदी में पत्ते, इंग्लिश में लीव्स। जंतवः प्राणिनः, मतलब प्राणी, एनिमल्स। खगाः पक्षिणः, पक्षी, हिंदी में और इंग्लिश में बर्ड्स। वर्णमयः, वर्णयुक्तः, मतलब रंगीन, कलरफुल। आगे है शुकः, इसे संस्कृत में कीड़ा भी कहते हैं, इसे कीड़ा न समझ लीजिएगा, ये तोता होता है। संस्कृत में इसे कीड़ा कहते हैं, हिंदी में इसे तोता कहते हैं, इंग्लिश में पैरट। इष्ट वर्णः, मतलब प्रिय वर्णः, आपका जो प्रिय रंग है, जो इष्ट रंग है, जो फेवरेट कलर है, उसे इष्ट वर्ण या प्रिय वर्ण कहते हैं। नेक्स्ट वर्ड है काकः, इसे वायशः भी कहते हैं संस्कृत में, हिंदी में कौवा, इंग्लिश में क्रो। आगे है पिकः, पिकः मतलब कोकिलः, मतलब कोयल, इंग्लिश में कुकू। जपा पुष्पम, इसके लिए शब्द जपा पुष्पम ही है संस्कृत में, और हिंदी में इसे गुड़हल कहते हैं, इंग्लिश में हिबिस्कस कहते हैं। अब आगे चंचू, चंचू मतलब चोंच, इसे संस्कृत में दूसरा वर्ड खग तुंडा भी कहते हैं, हिंदी में चोंच और इंग्लिश में बीक। रक्तः मतलब रक्त वर्णः, मतलब लाल, इंग्लिश में रेड। आगे है नीलः, मतलब नील वर्णः, हिंदी में नीला, इंग्लिश में ब्लू। आगे है पीतः, मतलब पीत वर्णः, हिंदी में पीला, इंग्लिश में येलो। पक्षाः मतलब पक्ष समूहः, हिंदी में पंख, इंग्लिश में विंग्स। जंतुशाला, संस्कृत में इसके लिए दूसरा शब्द जंतुशाला ही है, और हिंदी में इसे चिड़ियाघर कहते हैं, इंग्लिश में जू। पाटल पुष्पम को पाटल पुष्पम ही कहते हैं, हिंदी में गुलाब, इंग्लिश में रोज। श्वेतम मतलब शुक्ल वर्ण या धवल वर्ण कहते हैं संस्कृत में, हिंदी में श्वेत, शुक्ल या सफेद कहेंगे, इंग्लिश में व्हाइट। नीलोलोहितम, नीलोलोहितम जामुनी कलर, पर्पल कलर। अगला है केसरम, केसर वर्णः, हिंदी में इसे केसरिया रंग कहते हैं, सैफ्रॉन कलर। पाटलम, पाटल वर्णः, गुलाबी, पिंक। हंसः, मड़ालह कहते हैं हंस को, हिंदी में हंस कहते हैं, इंग्लिश में स्वान। बकह, बकह को बकह ही कहते हैं, हिंदी में बगुला कहते हैं, इंग्लिश में हेरॉन कहते हैं। शशः, शशः को शशकः भी कहते हैं, हिंदी में खरगोश, इंग्लिश में रैबिट। प्रावारकम, प्रावारः, हिंदी में इसे कोट कहते हैं, इंग्लिश में भी कोट कहते हैं। तो इसी के साथ खत्म होता है ये आपका चैप्टर। आगे प्रश्न अभ्यास है, इसे देखते हैं। पाठस्य आधारेण प्रश्नानाम उत्तराणि एक पदेन लिखन्तु। पाठ के आधार पर प्रश्नों के उत्तर एक वर्ड में लिखने हैं। जपा पुष्पस्य वर्णः कः, गुड़हल के फूल का जो रंग है, जपा पुष्प का जो रंग है वो रक्त वर्ण का है, वो लाल रंग का है, तो आंसर है रक्त वर्णः, ये रक्त वर्णः है। आगे देखेंगे शुकः केन वर्णेन शोभते, जो तोता है वो किस कलर में सुंदर लग रहा है। पाठ में तोता हरे रंग में सुंदर लग रहा है ऐसा कहा गया है, तो हरित वर्णेन, ठीक है, चूंकि केन पूछा गया था इसलिए यहाँ पे हरित वर्णेन, यहाँ कह पूछा गया था तो रक्त वर्णः। अब आगे श्रद्धया इष्ट वर्णः कः, श्रद्धा का जो फेवरेट कलर है वो कौन सा है, तो हरित वर्णः, यहाँ कह पूछा गया था इसलिए हरित वर्णः। कः महान चित्रकारः, तो ईश्वरः, जो परमात्मा, जो परमात्मा है, जो ईश्वर है वो महान चित्रकार है।
आदित्यः कान् द्रष्टुमिच्छति, आदित्य क्या देखना चाहता था? तो आदित्य जो डिफरेंट कलर वाले तोते हैं उनको देखना चाहता था। तो आंसर होगा कि आदित्यः चित्रवर्ण शुकान द्रष्टुमिच्छति। तो एक वर्ड में इसका आंसर है चित्रवर्ण शुकान, मतलब डिफरेंट कलर वाले तोते। अब आगे, पाठस्य आधारेण प्रश्नानाम उत्तरानि पूर्णवाक्येन लिखन्तु। पाठ के आधार पर इन प्रश्नों के उत्तर पूरे वाक्य में देना है। आचार्यस्य प्रावारकस्य वर्णः कः, आचार्य के कोट का रंग क्या है? तो उत्तर है कि आचार्यस्य प्रावारकस्य वर्णः श्वेतः, आचार्य के कोट का रंग श्वेत है। कुत्र विविधेषु वर्णेषु पाटल पुष्पाणि सन्ति, कहाँ अलग अलग रंग के पाटल पुष्प गुलाब के फूल हैं? राष्ट्रपति भवनस्य परिसरे विद्यमान अमृत उद्याने विविधेषु वर्णेषु पाटल पुष्पाणि सन्ति, राष्ट्रपति भवन के परिसर में विद्यमान अमृत उद्यान में अलग अलग रंग के गुलाब के फूल हैं। किम बहुवर्णमयम् इति मंजुलस्य अभिप्रायः, तो यहाँ पे पूछा गया है कि क्या बहुत सारे रंगों से मिलकर बना है? मंजुल क्या बताती है कि क्या बहुत सारे रंगों से मिलकर बना है? तो वो इंद्रधनुष के बारे में बताती है। इंद्रधनु बहुवर्णमयम, इंद्रधनुष बहुत रंगों वाला है, भवती है, इति मंजुलस्य अभिप्राय, यही मंजुल का अभिप्राय है। चित्रवर्ण शुकाः कीदृशाः भवन्ति, जो चित्रवर्ण वाले तोते हैं वो कैसे होते हैं? तो चित्रवर्ण शुकानाम पक्षाः नीलाः पीताः रक्ताः च भवन्ति, जो डिफरेंट कलर वाले तोते हैं उनके जो पंख हैं वो नीले, पीले और लाल होते हैं, उनमें यही विशेषता होती है। कस्य कस्य वर्णः कृष्णः, किसका किसका रंग काला है? तो काकस्य पिकस्य च वर्णः कृष्णः, काकस्य मतलब कौवे का, पिकस्य मतलब कोयल का जो रंग है वो काला है। अब आगे, उचित वर्णेन सह शब्दम योजयन्तु, तो करेक्ट कलर के साथ हमें जो वर्ड्स हैं उन्हें मैच करना है। तो ये जो पहला कलर है ये पाटल वर्ण है, ऐसा पिंक कलर है। अगला है ये रेड कलर, तो इसे रक्त वर्ण कहेंगे। यह है ग्रीन कलर हरित वर्णः, यह है पर्पल कलर नीलो लोहितः। आगे है ब्लैक कलर कृष्ण वर्णः, यह है ब्लू कलर नील वर्णः, यह है उजला कलर श्वेत वर्णः, यह है येलो कलर पीत वर्णः। तो इस तरह से हम मैच कर सकते हैं। अब आगे देखें, राष्ट्रध्वजस्य समुचितैः वर्णैः अधः प्रदत्तेषु वाक्येषु रिक्तस्थानानि पूरयन्तु। तो ये जो हमारा नेशनल फ्लैग है इसमें कौन कौन से कलर हैं ये हमें इन खाली स्थानों में भरने हैं। ऊपरी डैश वर्ण अस्ति, तो राष्ट्रध्वज के ऊपर कौन सा कलर है? तो राष्ट्रध्वजः उपरि केसरः वर्णः अस्ति। ठीक है, तो यहाँ पे केसरः भर देंगे। उसके बाद क्वेश्चन है कि मध्ये डैश वर्णः अस्ति, तो मध्य में व्हाइट कलर है श्वेतः वर्णः अस्ति। नेक्स्ट है कि अधः डैश वर्णः अस्ति, नीचे कौन सा रंग है? तो नीचे हरा रंग है हरितः वर्णः अस्ति। उसके बाद ध्वजस्य केंद्रे, झंडे के बीच में केंद्र में कौन सा रंग है? नीलः वर्णः अस्ति। ये जो अशोक चक्र है ये नीले रंग का है, ऐसा हम यहाँ भर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5, प्रश्नानाम उत्तरानि एक पदेन लिखन्तु। इन प्रश्नों के उत्तर एक वर्ड में लिखना है। केशानाम वर्णः कः, हमारे बालों का रंग कैसा है? तो काला है कृष्णः। कदली फलस्य वर्णः कः, केले का रंग कैसा है? तो पीतः पीला है। महिषस्य वर्णः कः, महिषी जो भैंस है उसका रंग कैसा होता है? तो कृष्णः काला। आकाशस्य वर्णः कः, आकाश का रंग कैसा है? तो नीला, नीला है आकाश। तृणस्य वर्णः कः, तिनके का रंग कैसा होता है? तो हरा, घास के जो तिनके हैं उनका रंग हरा होता है। मयूरस्य वर्णः कः, मोर का रंग कैसा होता है? तो मोर नीला है। आगे देखें, रेखा चित्रेषु निर्दिष्टान वर्णान पूरयन्तु। तो यहाँ पे इस तरह के पिक्चर के आउटलाइंस दे रखे थे, इसमें इनका करेक्ट रंग भरना है। ये तोता है हरे रंग का, तो इसने हरा रंग भर रखा है हमने। और ये गुलाब है, इसमें पिंक कलर भरना था पाटलः। ये नीला रंग भरना है इस कोट में, और यहाँ रक्त रंग भरना है, रक्त वर्ण रेड कलर भरना है। तो यहाँ पे हमने कलर रेड भर रखा है। नेक्स्ट है ये
ऑरेंज, तो इसमें केसरी रंग भरना है, ये हमने केसरी रंग भर रखा है। तो ये श्वेत है, इसमें उजला रंग ऑलरेडी है। ये पीतः, ये पीला रंग भरना है, और कृष्णा, इसमें काला रंग भरना है। तो इसी के साथ खत्म होता है आपका ये चैप्टर। नीचे कुछ और फूलों को दिखाया गया है, आइए उन्हें देखते हैं। पुष्पानी, ये फूल हैं, इन्हें पहचानिए। पाटलम, ये गुलाब का फूल है। गंध पुष्पम, ये गेंदे का फूल है। ये सूर्यकांति है, ये सूर्यमुखी का फूल है। नीचे है कमलम, ये कमल का फूल है। ये चंपकम, ये चंपा का फूल है। ये कर्णेरह, ये कर्णेर का फूल है। नेक्स्ट है अपराजिता, ये अपराजिता का फूल है। ये जपाकुसुम, ये गुड़हल का फूल है। ये मल्लिका, ये चमेली का फूल है। तो इसी के साथ खत्म होता है आपका ये चैप्टर 8। इस बुक की और वीडियोस देखने के लिए आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिलेगा डिस्क्रिप्शन में, आप वहां से चैप्टर 1 to चैप्टर 16 सभी देख पाएंगे। एक बार प्लेलिस्ट एक्सेस जरूर कीजिएगा और बाकी के चैप्टर्स को जरूर देखिएगा। मैं मिलता हूं आपसे चैप्टर 9 के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।